हम लोग ने अपनी पूरी घर भी लगा दिया, अपने पैसे भी लगा दिए, हमें सारी चीज़ें लग चुकी हैं और आज हम ये ज़मीन पे बैठ गए। नाजरीन, कराची जो एक दौर में रोशनियों का शहर कहलाया करता था, अब गालबन आफतों का शहर बन चुका है। मेरे अकब में इस वक्त गुल प्लाजा की मशहूर ज़माना इमारत है जो जलकर खंडर बन चुकी है। आग ने जहां कीमती जानें निगल ली हैं, वहीं अरबों रुपए मालियत का सामान भी जलाकर भस्म कर दिया है। अब इसका जवाबदेह कौन है? आइए मुतासरीन से ही जानते हैं। हमारे साथ गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक पूछते हैं कि यहाँ पर जो मामलात हुए हैं। ये बताइएगा जी कि इदारों की जानिब से हमें मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं आग के हवाले से, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स की बेज़ाब्तियाँ थी, एग्जैक्ट हुआ क्या जिसकी वजह से आग लगी जहाँ पर और उसके नतीजे में इतना नुकसान हो गया? देखिए, जो हमें जो खबर मिली है उसमें ये हुआ था कि छोटी सी बच्चों की शरारतों की वजह से आग लगी थी। एक दुकान में, आर्टिफिशियल फूल की दुकान थी, थर्माकोल पे आग लगी, फूलों पे आग लगी तो वो फैलती चली गई। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि 5 मिनट में पूरे ग्राउंड फ्लोर को कैसे आग ने लपेट में लिया। तो ये बताइएगा आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या तखमीना लगा रहे हैं? अभी हम अपने नुकसान का तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमें जो असल में जो फ़िक्र है, जो अंदर लोग हैं, दुकानदार हैं और जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों की हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि वो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कुछ लोग खबरें आ रही थी कि बीच में कोई मस्जिद में 40 लोग सेफ़ हैं, उन्होंने कॉल करके बताया किसी को, लेकिन बाद में रेस्क्यू करने के बाद 11 अफराद वहाँ से निकले और बाकी का वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है रेस्क्यू वाले, और वो हिस्सा पूरा जो है कोलैप्स हो चुका है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, इस तरह की जो मार्केट्स आप पास करते हैं, नक्शा पास करते हैं, तो उस सूरत में पास करें कि जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता आग लगे तो एक पूरा सिस्टम हो बिल्डिंग में एंट्रेंस का और एग्ज़िट का, ताकि आग के कंट्रोल कर सकें, और उसी बिल्डिंग के नक्शे को पास करें जिसमें ये तमाम सहूलतें वो अपने बनवाएँ। फायर ब्रिगेड को इतनी देर क्यों लगी? ये तो उनके कराची का ट्रैफिक है, वो कहते हैं ट्रैफिक की वजह से हमें देर हुई है। ठीक है, अब वो जब आए तो उनका पानी भी नहीं था। अगर वो शुरू में अगर टाइम पर आ जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। गुल प्लाजा से सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान को जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो नक्शे पास किए गए हैं, तो उस वजह से आग को मज़ीद तकवीयत मिली है, आग मज़ीद शदीद हुई है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान में इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर दुकानों की बात की जाए तो औसतन फ़ी दुकान 10 लाख से लेकर 40 लाख 50 लाख रुपए मालियत की यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। सब चीज़ यहाँ जलकर राख हो चुकी है। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो जुडिशल कमीशन बनाने का एक मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान, सब देखते हैं कि उस पर कितना अमल दरामद होता है। मज़ीद यहाँ पर दुकानदारों से पूछते हैं। भाई, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा सीज़न का माल आया हुआ था हाफ़ का, तो कम से कम 30-40 लाख का हमारा न्यू माल अभी मौजूद था, हाफ़ का स्टॉक मौजूद था, और दुकान के अंदर भी ठीक ठाक माल था। खैर, जानी माली नुकसान तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो जानी नुकसान है उसका कौन अज़ाला करेगा। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे जो जानी नुकसान हुए उसको कम से कम ये जल्द से जल्द क्लियर करें। कम से कम ये हमें लाशें तो दें, हमें लाशें भी नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारे दोस्त हैं, ये मिसिंग है। पानी बार बार ख़त्म हो रहा था, अगर बर वक्त गाड़ी आ जाती, काम हो जाता तो काफ़ी हद नुकसान नहीं होता, इतना लोग बच जाते। जब ये छोटे छोटे हादसा नहीं संभाल पा रहे तो बड़े हादसा कहाँ से संभाल पाएगा। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक पूछते हैं। आई साहब, हमें ये बताइएगा कि आपकी दुकान यहाँ पर थी, कितना नुकसान हुआ है? जानी नुकसान तो हमारे सामने, माली नुकसान भी सामने, इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो जो जानी नुकसान जो हुआ है उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, सही ना। वो तो आदमी के पास अरबों रुपए पड़ा ना, किसकी जान में जो वापस कर दो तो वो वापस नहीं आ सकती। माली नुकसान की बात कर रहे हैं तो हर दुकानदार, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 12 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़ की दुकान में माल लेके बैठा हुआ था। ये कोई छोटी दुकान, छोटी मार्केट नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मार्केट गुल प्लाजा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई होता है। ये हब है, और इस मार्केट को बनने में हमने अपनी जान निकाली है। 45 साल इस मार्केट में लगा दी हमने। तो इस मार्केट के अंदर हम लोगों की बचपन से लेके जवानी और बूढ़े हो गए हम, और इसके अंदर हम लोग ने अपनी पूरी घर भी लगा दिया, अपने पैसे भी लगा दिए, हमें सारी चीज़ें लग चुकी हैं और आज हम ये ज़मीन पे बैठ गए। हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है अभी। दुकानों का वो हाल है कि हम उसको देखकर अब हम दूसरों को हौसला देने के लिए यहाँ पर आए हैं, यकीन करें, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमने अपनी आंखों से अपनी दुकानों को ज़मीन बहुत होते देखा है। अब समझिए कि सिफर में आ गए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका हम सबको बेहद अच्छा नेमत बदल देगा। और वो तमाम वर्कर्स जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं इस मामलात में, हमारे हुकूमत वाला से अपील है कि वो इनके ख़ानदान का सोचें और ज़रूर सोचें। ये लम्हा फ़िक्रिया है।
इस वक्त मेरे साथ मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग मौजूद हैं, उनसे भी इस मुताल्लिक पूछते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि विफाक की जानिब से आप आए हैं यहाँ पर, ये बताइए कि विफाकी सतह पर क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से? देखिए, डेफिनेटली वफाक जो है वो बहुत अपसेट है इस चीज़ से। ये सानिया जो है, ये कराची का सानिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को दुखी कर दिया है इस सानिया ने। और जिस तरीके से एक आग जो है वो फैलती गई है और इतनी जानें इसमें चली गई हैं, तो वफाक डेफिनेटली इससे दुखी है वो भी। और हम सिर्फ इस वक्त ऐसा कर सकते हैं, देखिए इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी तरीके से ये इमदादी काम को बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग जो हैं जिनका पता नहीं लगा, मैं अभी आया हूँ, कुछ लोगों से मिला हूँ, फैमिलीज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ताकि उनके जो प्यारे हैं, प्यार करने वाले हैं, उनका पता लग सके वो कहाँ पे है। और साथ ही ये है, मेरे ख़्याल से वक्त आ गया है कि हम अपने ये जो है हमारा आग बुझाने का जो सिस्टम है वो बड़ा पुराना हो चुका है, और अब इसके अंदर वो जिद्दत नहीं रही है कि अगर कोई आग होती है तो किस तरह उस पर काबू पाया जा सके। और ये जब भी पॉसिबल है कि जब जो है सब लोग बैठेंगे स्टेक होल्डर्स के। आज अभी आने का मकसद सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी से अपनी यकजहती हमने शो करनी है कि वो अकेले नहीं हैं और हम उसके साथ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ है। वज़ीर आज़म साहब से आप मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या डिमांड्स रखेंगे और कितने % आपको यकीन है कि वो पूरी होंगी? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा कराची से बहुत प्यार किया है, और आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे यहाँ पे कराची के अंदर जो आए वफाक ने यहाँ पे शुरू किए हैं। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि अगर किसी तरीके से वक्त ज़ाया किए बगैर इस जगह, क्योंकि अब ये इस काबिल नहीं रहा, जो थोड़ी बहुत इमारत पड़ी है इसको भी गिराना चाहिए, और एक नया गुल प्लाजा, ताकि वो 1200 दुकानें जो जली हैं उनके लोग अपने पैरों पे दोबारा बहाल हो सकें और खड़े हो सकें। सर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इमदादी ग्रांट का मुतालबा किया। बोल्टन मार्केट जब गिरी थी तो 3 अरब रुपए का एक पैकेज सदर जरदारी साहब की जानिब से मंजूर किया गया था। इस बार कितनी आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए जी, अभी तो हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे विफाक एक कमीशन कायम करे जिसमें नुकसान का तखमीना लगाया जाए। जो रियल स्टेक होल्डर थे, मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा जी हम 12 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका हम करेंगे। पहले नुकसान का तखमीना निकल जाए कि असल नुकसान हुआ कितना है, हम उसके बाद हम विफाक से ये मुतालबा करेंगे कि वो सूबा सिंध की हुकूमत दोनों मिलकर उसी तरह की ग्रांट दे जिस तरह बोल्डर मार्केट को दी गई थी। उसके अलावा इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है उस वक्त 3 अरब रुपये की दी गई, तो आज का नुकसान बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में। इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कितनी लागत आएगी एक अंदाजे के मुताबिक? देखिए, ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये कबल वक्त ये सवाल है। एक पहली बात तो ये है कि आप ये देख लें कि एक नई बिल्डिंग खड़ी होनी है। जो ये 3 मंजिला थी, 4 मंजिला थी, कितनी मंजिला थी, जो आज के तखमीना रेट है तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तो मिनिमम कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट है। वो तो आनी है, और ये मैं समझता हूँ अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से पर वक्त अगर इकदाम कर दिया, लोगों में एंजाइटी खत्म हो जाएगी, लोगों को सुकून आ जाएगा कि हाँ कुछ दादरसी हो गई है। इसलिए इश्तियाक बेग साहब जो हैं कल इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, हम ये PMLN का बिजनेस फोरम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, ताकि प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकें और जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी को बता सकें कि ये नुकसान हुआ है, ये लोगों की एंजाइटी और कराची की दादरसी करना, बीइंग ए रेवेन्यू जनरेशन सिटी, ये हमारा फ़र्ज़ है।